तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ आपके बीच में एग्ज़ाम क्रैकर्स में। और आज के प्रमुख खबरों को लेकर, विशेष रूप से जो 69,000 भर्ती से संबंधित है। तो 69,000 भर्ती में आज आ सकता है परिणाम, ये प्रमुख खबरों में मुख्य रूप से छाए हुए खबर है। आज देखिए, हो सकता है कि फैसला आ जाए और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। अर्थात हो सकता है काउंसलिंग को ऑर्डर सरकार को मिल जाए और ये कह दिया जाए कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के अधीन रहेगी। दूसरा, आजकल एक खबर और भी वायरल हो रही है कि ओबीसी के वर्ग में कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चों को नौकरी दी गई है। तो उसके लिए भी परिषद ने क्या करी है, टीम गठित कर दी है और इस पे जांच हो रही है कि क्या ये बात सही है या गलत है। और यदि ऐसा हुआ है तो उस अभ्यर्थियों, जितने ऐसे इस तरह के अभ्यर्थी हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। और वैसे भी पिछली भर्ती में भी हुआ था, चाहे अन्य भर्तियों में भी होता है। यदि आप क्लेम करते हैं ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी या जनरल कुछ भी हो, तो उसकी जाति प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से पहले तो जांच होती है। इसके अलावा उसके वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है नेट पर, वो भी देखा जाता है। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी होगा वो सारी चीज़ें फिल्टर होकर सामने आ जाएगी। इसके बाद से अगली खबर ये है कि यदि टीजीटी के, जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी के बहुत सारे परिणाम रुके हुए हैं, और यदि इन जो बीच में याचिकाबाजी चल रही है, तो यदि वो रिजल्ट आ जाता है तो उसमें से जो कम मेरिट वाले साथी हैं इस भर्ती में, उनका चयन पक्का हो सकता है। तो आप लोग ये मनाइए, कोशिश करिए कि टीजीटी का परिणाम जो है आयोग जारी कर दे, ताकि इसमें से जो हाई मेरिट वाले या बीएड वाले जो उस तरह के साथी हैं, जो कि टीजीटी में भी सेलेक्टेड हैं, लेकिन चूंकि वो कोई भी आदमी अपने आप को सेव करना चाहेगा, तो जब पहली वैकेंसी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, तो बेचारे इसमें ऑब्वियसली जाएंगे। लेकिन यदि टीजीटी का इन बिटवीन आ जाता है रिजल्ट, तो वैसे में इस भर्ती प्रक्रिया में आपको फ़ायदा हो सकती है लो मेरिट वाले लोगों को। इसके अलावा बीएड बीएड के में भी आज एक खबर ये है कि जो बीएड में जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, जो बीएड करना चाहते हैं भविष्य में, तो उन्होंने यदि बीएड का फॉर्म अप्लाई किया है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में हमारा देश जो है कोरोना काल से जूझ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अथॉरिटी है, उन्होंने ये परमिशन दे दिया है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना बीएड परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो जो जहाँ पर है वो वहीं से अपीयर होके और बीएड का अपना परीक्षा दे दे। एक सुविधा, ये बहुत अच्छी सुविधा। जैसा कि देखा आपने, सीबीएसई ने भी ये सुविधा लागू किया, तो उसी पैटर्न पर हमें लग रहा है कि इसको भी लागू किया गया है। अब एक दो बात चल रही है, बहुत सारे लोग आपको भ्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं बिना बुद्धि विवेक के। तो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो देखिए, शुरू से ही रहा है, ये तो सिद्धांत रहा है। जिनका सिलेक्शन हो गया वो बेचारे भर्ती किसी तरह से करना चाहते हैं। जिनको नहीं हुआ उनको बेचैनी इस बात की नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो, उनको इस बात की बेचैनी है कि आपका सिलेक्शन रुके। ये सबसे बड़ी निगेटिविटी है इस भर्ती में, और जानबूझ के भी कुछ लोग इसको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसमें आप लोग घबराइए मत, ये भर्ती रद्द नहीं होगी कहीं से भी, क्योंकि ये साबित करना पड़ेगा कि 10% इसमें धांधली हुई है। और 10% धांधली करने की बात नहीं, आपने कोई चीज़ वायरल किया, मैं भी वायरल कर सकता हूँ उसको बिना अथेंटिकेशन को। तो वायरल करना, उसमें क्या जा रहा है किसी का, बड़ा आजकल आसान हो गया है। तो आप लोग इस चीज़ से लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, ये रद्द नहीं होगी। तो इसी के साथ आज की जो प्रमुखता से जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और साथियों, चूँकि आप मैं चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भी होगी वो आपको दी जाएगी। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ आपके बीच में एग्ज़ाम क्रैकर्स में। और आज के प्रमुख खबरों को लेकर, विशेष रूप से जो 69,000 भर्ती से संबंधित है। तो 69,000 भर्ती में आज आ सकता है परिणाम, ये प्रमुख खबरों में मुख्य रूप से छाए हुए खबर है। आज देखिए, हो सकता है कि फैसला आ जाए और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। अर्थात हो सकता है काउंसलिंग को ऑर्डर सरकार को मिल जाए और ये कह दिया जाए कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के अधीन रहेगी। दूसरा, आजकल एक खबर और भी वायरल हो रही है कि ओबीसी के वर्ग में कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चों को नौकरी दी गई है। तो उसके लिए भी परिषद ने क्या करी है, टीम गठित कर दी है और इस पे जांच हो रही है कि क्या ये बात सही है या गलत है। और यदि ऐसा हुआ है तो उस अभ्यर्थियों, जितने ऐसे इस तरह के अभ्यर्थी हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। और वैसे भी पिछली भर्ती में भी हुआ था, चाहे अन्य भर्तियों में भी होता है। यदि आप क्लेम करते हैं ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी या जनरल कुछ भी हो, तो उसकी जाति प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से पहले तो जांच होती है। इसके अलावा उसके वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है नेट पर, वो भी देखा जाता है। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी होगा वो सारी चीज़ें फिल्टर होकर सामने आ जाएगी।
इसके बाद से अगली खबर ये है कि यदि टीजीटी के, जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी के बहुत सारे परिणाम रुके हुए हैं, और यदि इन जो बीच में याचिकाबाजी चल रही है, तो यदि वो रिजल्ट आ जाता है तो उसमें से जो कम मेरिट वाले साथी हैं इस भर्ती में, उनका चयन पक्का हो सकता है। तो आप लोग ये मनाइए, कोशिश करिए कि टीजीटी का परिणाम जो है आयोग जारी कर दे, ताकि इसमें से जो हाई मेरिट वाले या बीएड वाले जो उस तरह के साथी हैं, जो कि टीजीटी में भी सेलेक्टेड हैं, लेकिन चूँकि वो कोई भी आदमी अपने आप को सेव करना चाहेगा, तो जो पहली वैकेंसी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, तो बेचारे इसमें ऑब्वियसली जाएंगे। लेकिन यदि टीजीटी का इन बिटवीन आ जाता है रिजल्ट, तो वैसे में इस भर्ती प्रक्रिया में आपको फ़ायदा हो सकती है लो मेरिट वाले लोगों को। इसके अलावा बीएड के में भी आज एक खबर ये है कि जो बीएड में जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, जो बीएड करना चाहते हैं भविष्य में, तो उन्होंने यदि बीएड का फॉर्म अप्लाई किया है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में हमारा देश जो है कोरोना काल से जूझ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अथॉरिटी है उन्होंने ये परमिशन दे दिया है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना बीएड परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो जो जहाँ पर है वो वहीं से अपीयर होके और बीएड का अपना परीक्षा दे दे। एक सुविधा, ये बहुत अच्छी सुविधा, जैसा कि देखा आपने सीबीएसई ने भी ये सुविधा लागू किया, तो उसी पैटर्न पर हमें लग रहा है कि इसको भी लागू किया गया है। अब एक दो बात चल रही है, बहुत सारे लोग आपको भ्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं बिना बुद्धि विवेक के। तो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो देखिए शुरू से ही रहा है, ये तो सिद्धांत रहा है। जिनका सिलेक्शन हो गया वो बेचारे भर्ती किसी तरह से करना चाहते हैं, जिनको नहीं हुआ उनको बेचैनी इस बात की नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो, उनको इस बात की बेचैनी है कि आपका सिलेक्शन रुके। ये सबसे बड़ी निगेटिविटी है इस भर्ती में, और जानबूझ के भी कुछ लोग इसको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसमें आप लोग घबराइए मत, ये भर्ती रद्द नहीं होगी कहीं से भी, क्योंकि ये साबित करना पड़ेगा कि 10% इसमें धांधली हुई है, और 10% धांधली करने की बात नहीं। आपने कोई चीज़ वायरल किया, मैं भी वायरल कर सकता हूँ उसको, बिना अथेंटिकेशन का तो वायरल करना, उसमें क्या जा रहा है किसी का, बड़ा आजकल आसान हो गया है। तो आप लोग इस चीज़ से लेकर बिल्कुल बेफिक्र रही है, ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, ये रद्द नहीं होगी। तो इसी के साथ आज की जो प्रमुखता से जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और साथियों, चूँकि आप मैं चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भी होगी वो आपको दी जाएगी। धन्यवाद।